जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एसबीओ ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर का जॉब प्रोफाइल, जो कि बहुत लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि सर जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं वीडियो, जिसमें हम पूरा डिटेल से जानकारी देखेंगे, बताएंगे आप लोगों को वर्क क्या क्या होता है, सैलरी क्या होता है, इसका ग्रेड पे कितना है, और प्रमोशन कैसे होता है, कब होता है, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक। और फील्ड सेटअप के भी बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वर्क के बात हम लोग कर लें तो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का लगभग मिला जुला करके एक ही होता है। देखिए, वनरक्षी का जो वर्क होता है, वनरक्षी मतलब देखिए नाम में ही काम छुपा हुआ है, ठीक। वनरक्षी जैसे वन का रक्षा करना, जैसे कि जंगल में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का रक्षा करना, वन सीमा का देखरेख करना, और अन्य प्रकार के जो इनलीगल काम होता है उसको रोकना। और वनपाल का जो काम होता है, तो समय समय पर पौधों का निगरानी किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है और पौधों को देखभाल किया जाता है। जैसे में पौधों लगवाना, जंगल का प्रबंधन करना, रख रखाव करना, और वनरक्षी से काम लेना, जो उचित काम होता है जंगल से संबंधित वो काम लिया जाता है वनपाल के द्वारा, ठीक। देखिए, ये जो है बिहार अवर वन सेवा के अंतर्गत वनरक्षी और वनपाल आता है, जिसको फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर बोलते हैं। ये दोनों का बहाली जो है ये CSBC निकालती है। CSBC जो है दोनों के बहाली निकालती है, ठीक। इसलिए हम जो है दोनों को एक साथ जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं। देखिए, वनरक्षी लगभग जो होता है ये बिहार पुलिस में जो सिपाही होता है उसके समकक्ष होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक। इसका ग्रेड पे जो होता है सिपाही के 2000 ग्रेड पे होता है, और वैसे ही वनरक्षी का भी ग्रेड पे जो होता है 2000 होता है। और वनपाल के हम लोग देख लेते हैं फॉरेस्टर के, तो ये ASI के समकक्ष मतलब होता है। इसका आपको डायरेक्ट होता है ग्रेड पे 2800, ठीक। ये जो है ये लेवल 3 का जॉब है फॉरेस्ट गार्ड, जो कि सिपाही का भी बिहार पुलिस में होता है, ठीक। और ये जो है वनपाल, ये आपको लेवल 5 का जॉब है वनपाल फॉरेस्टर का। इसका ग्रेड पे कितना होता है? 2800 होता है। वैसे ही हम लोग आगे देख लेते हैं फील्ड सेटअप के बारे में। आगे हम आप लोगों को सैलरी के बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे। फील्ड सेटअप के बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहले तो रीजन होता है, पटना रीजन के हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे पटना रीजन हो गया, इसमें CCF मतलब चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पर मुख्य वन संरक्षक रीजन में बैठते हैं। पटना रीजन हो गया। उसके बाद सर्किल हो जाता है, जैसे गया हो गया सर्किल, और आपको हो जाएगा पटना सर्किल हो जाएगा, गया सर्किल हो जाएगा, ये दोनों सर्किल में हो जाता है, और रीजन भी पटना हो जाएगा। वैसे ही देखिए, सर्किल में कौन बैठता है? तो CF बैठते हैं, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसको वन संरक्षक भी बोलते हैं। सर्किल के नीचे होता है डिवीज़न, ठीक। सर्किल के नीचे बहुत सारे डिवीज़न होते हैं। डिवीज़न में आपको DFO बैठते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसको वन प्रमंडल पदाधिकारी भी बोला जाता है। देखिए, पटना रीजन के हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स जानकारी। पटना रीजन जो है, इसमें देखिए आपको RCCA बैठते हैं पटना में, ठीक। रीजन के नीचे आता है सर्किल, तो सर्किल पटना रीजन में पटना आता है, पटना सर्किल और गया सर्किल। वैसे ही अन्य प्रकार के भी सर्किल होते हैं, जैसे कि और रीजन भी होते हैं बिहार में, कई तरह के रीजन हैं, लेकिन पटना के हम लोग देख रहे हैं। और पटना सर्किल के अंदर आता है डिवीज़न ऑफिस पटना, नालंदा और भोजपुर।
वैसे ही गया सर्किल के अंदर आता है गया डिवीज़न, औरंगाबाद डिवीज़न और नवादा डिवीज़न, जो कि DFO यहाँ पे लोग बैठते हैं। देखिए डिवीज़न जो होता है ना, वन प्रमंडल जिसको बोलते हैं, ये आपको एक तरह से जिला के में होता है। मतलब कोई जिला में जैसे कि DM होते हैं, वैसे ही हम लोग के ज़िला में वन प्रमंडल मतलब डिविजनल ऑफिस होता है, जिसको DFO बैठते हैं वहाँ पे, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जिसको DFO बोलते हैं। ठीक, हिंदी में आपको उसको बोलते हैं वन प्रमंडल पदाधिकारी होते हैं। ठीक, हर जिला में वन प्रमंडल होता है। ठीक, कहीं कहीं 2 जिला को मिला करके डिवीज़न भी, जैसे कि भोजपुर में बक्सर और भोजपुर को मिला करके डिवीज़न बनाया गया है। जमुई में जमुई और शेखपुरा को मिला करके डिवीज़न बनाया गया है। जो छोटा ज़िला अगल बगल का रहता है उसमें इंक्लूडेड कर लिया जाता है, लेकिन अब बहुत ही जल्द अलग होने वाला भी है। अलग अलग ज़िला में अलग अलग डिवीज़न बनेगा। देखिए प्रमोशन के बाद हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो पद संरचना के बारे में समझ लेते हैं। देखिए वन प्रमंडल स्तर पे जो DFO से ही सब नीचे का पोस्ट है। ठीक, जो कि डायरेक्ट इसमें बहाली भी होता है। ठीक ना। देखिए ACF का बहाली आपको BPSC के माध्यम से आता है। ठीक, और FRO मतलब फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के बहाली जो आता है, ये आपको आता है BPSS, जिससे दरोगा के वैकेंसी आता है, उसी के आयोग द्वारा आता है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का भी फिलहाल में ही आया हुआ था, जिसका इंटरव्यू भी होने वाला है। सब रिजल्ट सब हो गया है। और वैसे ही फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का बहाली CSBC कराता है। ठीक, जो कि इसका भी अब वैकेंसी आने वाला है, दोनों का, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का। तो हम लोग डिटेल जानकारी देख लेते हैं इसको। देखिए ACF का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, जिसको सहायक वन संरक्षक भी बोलते हैं। इसका जो है ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे होता है। ठीक, ये लेवल 9 का जॉब है। उससे नीचे होता है आपके FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसको वनों के क्षेत्र पदाधिकारी कहते हैं। इसका ग्रेड पे आपको होता है 4600 ग्रेड पे। ये लेवल 6 का जॉब है, जो कि दरोगा के भी इक्विवेलेंट होता है। दरोगा के भी लेवल 6 का ही जॉब होता है। इसमें 3 स्टार होता है। ठीक, और वनपाल के डबल स्टार होता है, और उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के सिंगल स्टार होता है। ठीक, उसके बाद फॉरेस्टर वनपाल का ग्रेड पे होता है, जो 2800 ग्रेड पे होता है। इसका लेवल 5 का जॉब है। ठीक, फॉरेस्टर जो है लेवल 5 का जॉब है। अब वहीं हम लोग फॉरेस्ट गार्ड वनरक्षी को देख लेते हैं। तो 2000 ग्रेड पे है इसका, और लेवल 3 का ये जॉब है। फॉरेस्ट गार्ड से आपको प्रमोशन होता है फॉरेस्टर में। उसके बाद फॉरेस्टर से प्रमोशन होगा आपको फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में, जिसको वनों के क्षेत्र पदाधिकारी बोलते हैं। उसके बाद आपको SCF में आपको प्रमोशन होगा। ये जो है सभी लगभग एक एवरेज मान के चला जाता है कि 5 से 10 साल के बीच में ये प्रमोशन हो जाते हैं। ठीक, जो कि 50% जो है वैकेंसी आपको डायरेक्ट आता है, और 50% जो है आपको प्रमोशन के माध्यम से वैकेंट सीट को भरा जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। वैसे ही हम लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होता है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपको वनरक्षी वनपाल का पूरे बिहार स्तर पे लगभग मान के चला जाता है कि रीजन स्तर पर 15 साल में आपको ट्रांसफ़र हो जाना है, और सर्किल स्तर पर आपको 9 साल लगते हैं। वहीं डिवीज़न स्तर पर हो जाता है 6 साल में। लेकिन कंडीशन मान लीजिए कि ज़रूरत पड़ा, कोई भी डिवीज़न में खाली सीट है, मतलब कम कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की संख्या कम है, तो दूसरा डिवीज़न से भी ट्रांसफ़र होता है 6 साल से कम में भी। अमूमन 3 साल में हो ही जाता है। ठीक, वैसे ही हम लोग देख लेते हैं सैलरी के बारे में। देखिए सैलरी जो है ये अक्टूबर 2025 के अनुसार हम बता रहे हैं, और पटना के छोड़कर, क्योंकि पटना में जो है अलाउंस वगैरह ज़्यादा मिल जाता है। पटना के छोड़कर सभी जगह का हम आपको वनरक्षी और वनपाल के सैलरी के बारे में बताएंगे। देखिए सैलरी जो वनरक्षी का होता है,
ग्रेड पे तो 2000 होता है बनरक्षी का। बनपाल का ग्रेड पे 2800 होता है, जो कि आपको बता दिए हम। बेसिक पे जो होता है बनरक्षी का, फॉरेस्ट गार्ड का बेसिक पे जो होता है ये 21,700 होता है। लेकिन अभी का हम फिलहाल देखें बेसिक पे तो 23,800 हो गया है बनरक्षी का बेसिक पे। इसलिए हो गया है क्योंकि देखिए, जब आप हिंदी टिप्पणी पास करिएगा ना, तो हिंदी टिप्पणी पास करने के बाद जो होता है आपको इंक्रीमेंट लगता है प्रत्येक साल। तो 2-3 साल तो लगभग जॉब का हो ही गया है, तो 3 साल में आपको इंक्रीमेंट लग करके बेसिक पे आपको 23,800 हो गया है। ठीक, वैसे ही हम लोग बनपाल के देख लेते हैं। देखिए, बनपाल के बेसिक पे जो है स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइनिंग करिएगा तो 29,200 है, और फॉरेस्ट गार्ड में आप ज्वाइनिंग करिएगा बनरक्षी में तो स्टार्टिंग में 21,700 मिलेगा, और फॉरेस्टर को 29,200। आपको अभी फ़िलहाल बनपाल के मिल रहा है 30,100 बेसिक पे। वहीं हिंदी टिप्पणी पास करने के बाद इंक्रीमेंट लग जाता है। इसलिए हम लोग HRA देख लेते हैं। देखिए, HRA जो है अलग अलग जगह पे, ग्रामीण स्तर में जैसे 5% मिलता है हम लोग के यहाँ पे, और पटना में तो 20% है। तो अलग अलग मतलब सिटी के अनुसार अलग अलग परसेंटेज HRA को मिलता है। यहाँ 5% है, तो मूल वेतन का 5% मिलता है 1190 रुपया। वहीं HRA बनपाल को देख लेते हैं हम लोग, तो 2000 के लगभग में HRA ये लोग को मिलता है बनपाल को। DA के बाद हम लोग करेंगे। देखिए, DA अभी 58% लगभग है, जो कि 8वां वेतन लागू होगा उसमें आपको, तो फिर सभी लोग का पेमेंट लगभग 10 से 12 हज़ार बनरक्षी का बढ़ जाएगा, और बनपाल पर के भी बढ़ जाएगा 30,000 करीब में। तो DA जो है बनरक्षी का अभी फ़िलहाल में जो है 13,804 रुपया है, और बनपाल का है 17,458 रुपया। ठीक, मेडिकल अलाउंस भी मिलता है 1,000 रुपया बनरक्षी का, और बनपाल को भी 1,000 मिलता है। अदर अलाउंस में जैसे फूड अलाउंस हो गया, खाना पीना और पेट्रोल वगैरह का मिलता है, चाहे 3200 रुपया। ठीक, वहीं अदर में हम लोग देख लेंगे, बनपाल का 4,500 के करीब में आपको मिलता है अदर अलाउंस में। ठीक, ग्रोस पे जो है, ग्रोस पे वो बनरक्षी का 42,994 रुपया है, और वहीं बनपाल का जो है 55,000 रुपया है, जो कि NPS की वजह से और पैसा कट जाता है, जिसके वजह से इन हैंड सैलरी आपको हाथ में सैलरी आता है 39,000 बनरक्षी को हो जाता है, और बनपाल को जो होता है 51,000 लगभग में इन हैंड सैलरी आता है। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो दोस्त बताइएगा कमेंट करके, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसे ही वीडियो यदि चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।